मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर रहेंगे कल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यक्रम का पूरा फीडबैक ले रहे हैं। शाम 5 बजे दादिया में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर रहेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का फीडबैक लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की मॉनिटरिंग में गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी हो रही है और आज दादिया में चूंकि ये कार्यक्रम कल होगा तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पर जाकर सारी तैयारियों को देखेंगे, सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग करेंगे। तो शाम 5 बजे दादिया में पहुंचेंगे सीएम। कल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर में दादिया स्थित कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे तो उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे और लगातार अधिकारियों के साथ वार्तालाप, मीटिंग का दौर जारी है। आज कार्यक्रम स्थल पर सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो कल गृह मंत्री अमित शाह सहकार और रोजगार उत्सव मनाने के लिए जयपुर आ रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को कल सौगात मिलेगी, रोजगार सर्टिफिकेट मिलेंगे, इसी के साथ ही और भी कई सौगातें राजस्थान वासियों को गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर मिलने वाली हैं। तो कल एक बड़ा कार्यक्रम दादिया में होने वाला है। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और कल के कार्यक्रम से पहले शाम 5 बजे दादिया में सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे, कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे। और अब खबर अजमेर से है जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची और राजस्थान महिला कल्याण मंडल के आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। समारोह से पूर्व उप मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण मंडल परिसर स्थित मीनू स्कूल का दौरा किया। इस स्कूल में पढ़ने वाले मुक बधिर बच्चों के साथ समय बिताया और बच्चों के साथ मिट्टी में खेलकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। आपको बता दें स्कूल प्रांगण में पौधारोपण भी किया और इसके बाद स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेकर महिलाओं और छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी मौजूद रहे। समारोह में सैकड़ों की संख्या में आमजन, विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थान से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रहीं। चूरू में आपड़ी योजना स्थित कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में हुआ जिसमें पूर्व सभापति गोविंद महसरिया ने ये जानकारी दी है कि बिजली विभाग ने हाल ही में पारंपरिक बिजली मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए हैं, लेकिन अब उपभोक्ताओं को पहले से अधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं जबकि खपत से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा है। उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग हो रही है। पहले से लगाए गए स्मार्ट मीटरों की निष्पक्ष जांच की जाए, नहीं तो जन आंदोलन किया जाएगा। द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये जो स्मार्ट मीटर है इनकी पूरी की पूरी जो निर्भरता है वो नेटवर्क के ऊपर है, डाटा के ऊपर है। अगर नेटवर्क नहीं चलता है तो ये जो स्मार्ट मीटर है वो बंद हो जाएंगे और इनको खराबी होने पर किसी भी टेक्नीशियन के द्वारा ये सही नहीं करवाए जा सकते, जिसकी वजह से ये स्मार्ट मीटर जो है वो जनता की कोई डिमांड नहीं है और जनता इनसे त्रस्त है। और अगर नेटवर्क बंद होता है तो ये स्मार्ट मीटर अपने आप बंद होगा। जनता के ऊपर पे जा रहे हैं जबकि जिसका अंदर गरीब आदमी के अंदर सभी के अंदर इसका भारी जो है वो विरोध है। और आज चूरू जिला मुख्यालय के ऊपर हम सभी लोग हमारे विधानसभा प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया के नेतृत्व के अंदर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए और इन्हें जबरदस्ती जनता के ऊपर नहीं थोपा जाए। जनता की जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में चूरू जिला मुख्यालय के ऊपर रफीक जी मंडेलिया के नेतृत्व में ये कांग्रेस जो है यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो सीकर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैरपुरा पलसाना में मशीन हरियालो राजस्थान के तहत स्कूली विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया। सरकारी स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश परेड ने विद्यार्थियों को ऑक्सीजन के अलावा जिंदगी में पेड़ पौधे की अहमियत के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार वर्मा और शिक्षक राजेंद्र प्रसाद ने विद्यार्थियों को पौधा वितरण भी किया। और अब खबर 12 के अंता से है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों के हर महीने फेस कैप्चर कराने के मामले को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि लाभार्थियों के हर माह फेस कैप्चर होने से गर्भवती महिलाएं सेंटर पर नहीं आ सकती। वहीं कई महिलाओं के फेस कैप्चर नहीं हो पाते हैं, जिस कारण लाभार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा मकान किराया मात्र 750 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि किराए का कमरा 1500 से कम नहीं मिल पा रहा। वहीं पोषाहार डालने वाले केंद्र खुलने के समय नहीं आते हैं। तो 12 के अंत में विरोध प्रदर्शन किया गया और फेस कैप्चरिंग को लेकर यहां पर विरोध किया गया है। ये है जो ये अभी नया फंडा चला है कि केवाईसी करो, घर घर जाके फेस कैप्चर करो। फेस कैप्चर हमने कम से कम 10 बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वापस पूरा है ना ओके आ जाता है, डन हो जाता है, फिर वापस ये आता है कि तुम्हारा इतना बाकी पेंडिंग बच रहा है, इतना बार बार में ये करता है। और इसके अलावा गर्भवती है, उसके डिलीवरी होती है, वो फेस कैप्चर करवाने के लिए हर महीने कहाँ से आएगी? बार बार में उनकी गर्भवती माँ है तो वो बार बार में क्या उनकी दादी नानी पोषार तो केवल उनको कोई हर बार क्या गर्भवती या धात्री वो ही आएगी। और पोषार है, हर कभी पोषार डालने के लिए आते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ई केवाईसी और फेस कैप्चरिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम फेस कैप्चर कर करके थक चुके हैं। उनके घर पर भी हम 10-10 बार फेस कैप्चर करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी करके आते हैं, डन हो जाता है, फिर वापस पेंडिंग। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी विद्युत निगम के तहत लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। फतेहपुर विधायक हाकम खां के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर आक्रोश जताया गया। साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और स्मार्ट मीटरों के माध्यम से आमजन पर आर्थिक बोझ डाल रही है। लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता का फैसला है वो सर्वोपरि होता है। हम स्मार्ट मीटर की योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। और उस टाइम के भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो एमएलए थे, जो भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो सारे उस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे। हमने उसकी बात स्वीकार की कि आप विरोध कर रहे हो, जनता भी विरोध कर रही है, तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। हमारे मंत्री को हमने कहा, हमारे मंत्री ने सरकार की बात मानी। तो में ये जन आक्रोश रैली निकाल करके स्मार्ट मीटर का हमने विरोध किया है और हम कहना चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये गरीब और आम आदमी जो आम उपभोक्ता है उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि जिन उपभोक्ताओं के चालू हालत में मीटर है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है साफ साफ इसके निर्देश हैं कि जिन उपभोक्ताओं के चालू मीटर है सही हालत में। उदयपुर के वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ थानाधिकारी के तहत की गई कथित बदसलूकी के मामले में तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। थानाधिकारी दिनेश पाटीदार को तुरंत हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें थानाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मंदिर चोरी के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। पूर्व एमएलए प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा है कि एसपी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द थानाधिकारी दिनेश पाटीदार को हटाया जाए। कोई साजिश के तहत नहीं है, सर समाज का मामला था और वहाँ सार्वजनिक मंदिर है जहाँ चोरी हुई 13 दिन पहले। वहाँ के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। सरकार की जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है चोरी का पता लगा। जब चोरी का पता नहीं लगा तो वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। लोकतंत्र के अंदर हमारी बात कहने का अधिकार है, पूरा कोई रोक थोड़ी सकता है। पर इस तरह एक जो महिला विधायक है, पूर्व विधायक रह चुकी है, जिनके ससुर जी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं, उस परिवार से इस तरह तो आम जनता के साथ क्या होने वाला है? इससे ये हम तो सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस अधिकारी से मांग करते हैं। ऐसे 13 तारीख की जो घटना हुई उसमें हमारे विधायक महोदय द्वारा
सर समाज के लोग इकट्ठे होकर के और HSO साहब और उनको ज्ञापन देने के लिए वहाँ प्रस्तुत हुए। ज्ञापन देना SDO साहब के कार्यालय गए। SDO साहब को कहा भाई हम अंदर आकर के नहीं लेंगे, आप बाहर आकर के ज्ञापन लीजिए। तो उन्होंने धक्कामुक्की की और इस तरह से मतलब एक महिला विधायक को आपने बेइज्जत करने की कोशिश की। हम उनकी बुरी निंदा करते हैं और इस तरह की जो घटना है वो होनी नहीं चाहिए। हमने SP साहब को कहा कि ऐसे आदमी को तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो शांतिपूर्व जो 1 तारीख या 2 तारीख को जो शीतला माता की चोरी हुई थी, आज 15 धरना दिया जा रहा था ताकि वो ज्ञापन SDM साहब और डिप्टी साहब जनता के सामने लेके उन्हें आश्वासित करें जो 1 तारीख को शीतला माता की चोरी हुई थी उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। तो वल्लभ नगर वासी होने के नाते हम सब कांग्रेस जन भी उसमें शामिल हुए थे। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और कांग्रेस के हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से वल्लभ नगर की पूर्व विधायिका प्रीति जी सक्तावत के साथ एक SHO द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए हम SP साहब से मिलने आए और उस दिनेश जी पाटीदार जो CI है उसको निलंबित करने की मांग रखी है कि आज एक शांतिपूर्ण तरीके से शीतला माता मंदिर जो वल्लभ नगर में स्थित है वहां पर 13। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दाता कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में 4ठी कक्षा की छात्रा बताई जा रही है जिसे इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। प्राची कुमावत को स्कूल में हार्ट अटैक आया। बच्ची को अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर गए और सीकर पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो वाकई जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। एक स्कूल की बच्ची जो स्कूल में थी, अचानक से उसे हार्ट अटैक आया। जब वो बच्ची अचेत हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर उसे सीकर रेफर किया गया। सीकर जाने से पहले बच्ची की मौत हो चुकी थी। एक 9 साल की बच्ची को सीकर में हार्ट अटैक आ गया है और हार्ट अटैक की वजह से इस बच्ची की मृत्यु हो गई। दाता कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में 4ठी कक्षा की छात्रा प्राची कुमावत को स्कूल में आया हार्ट अटैक। हमारी सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, बच्ची की मृत्यु की खबर बहुत ज्यादा दुख देने वाली, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन का विषय है कि इतनी छोटी बच्ची को हार्ट अटैक। जी, संभवतः ये 9 साल की उम्र में हार्ट अटैक का ये पहला मामला हो सकता है और दाता कस्बा में ये पूरी तरह से चौंकाने वाला बहुत दुखद खबर है। ये आदर्श विद्या मंदिर की कक्षा 4 की छात्रा थी और प्राची कुमावत नाम है, दिल का दौरा पड़ने का संभवतः मामला नजर आ रहा है। और टीचर जो है सभी स्टाफ ने है मिलकर तत्काल सीकर रेफर करने के लिए है वो आधे रास्ते में पहुंचे। उससे पहले ही प्राची जो छात्रा थी उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद से ही पूरे शहर में है जो है दुख की ये खबर है, शोक की लहर है और सब चिंतित और हैरानी जता रहे हैं कि मात्र 9 साल की एक छात्रा का हार्ट अटैक से इस तरह से मौत होना काफी दुखद है। बिल्कुल, और हंसते खेलने की उम्र में और इस तरीके से बच्ची को हार्ट अटैक आना, क्या अभी फिलहाल देखिए परिवार के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कष्ट का समय है और परिवार कैसे व्यक्त कर रहा होगा अपने इमोशंस को, लेकिन फिर भी क्या कोई रिएक्शन बच्ची को लेकर आ रहा है, उसके हेल्थ को लेकर, या फिर क्या बच्ची किसी स्ट्रेस में थी, किसी टेंशन में थी? क्योंकि लगातार इस तरीके से बच्चों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ना अपने आप में पूरे समाज के लिए, सब हर किसी के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो गई और लगातार बढ़ रहे हैं ये केसेस। जी, स्थानीय जो टीचर्स बता रहे हैं कि प्राची है बहुत ही हंसमुख और पूरी तरह से हेल्दी लड़की छात्रा थी और अक्सर स्कूल पे है ये एक टॉपर स्टूडेंट बतौर रहती थी और ऐसा कोई ऐसा नहीं था, हेल्थ इश्यू भी नहीं था और गार्जियन भी बताते हैं कि प्राची बिल्कुल हेल्दी थी ये और ये अचानक हार्ट अटैक का ये मामला है। किसी को ये लग नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि संभवतः ये पहला हार्ट अटैक ही नजर आता है अभी। मतलब और इसका किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, बच्ची किसी भी तरीके के स्ट्रेस में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी खेलते खेलते एक छोटी सी बच्ची को 9 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना अपने आप में ये सोच का विषय है कि आखिर ऐसा क्या बच्चों के जीवन शैली में जुड़ रहा है जिसकी वजह से बच्चों को इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राहुल। तो सीकर में एक बच्ची की हार्ट अटैक से मौत, 9 साल की
ये बच्ची बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। अचानक से बच्ची जब अचेत अवस्था में स्कूल प्रबंधन को दिखी तो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव का 18 जुलाई को रेफरेंस जोधपुर मुख्य पीठ में कोर्ट संख्या 1 में दोपहर 2:45 पर होगा। हाईकोर्ट की ओर से दी जाएगी मुख्य न्यायाधीश को विदाई। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण मोगा को भी इस दौरान विदाई दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित होगा। हाईकोर्ट की ओर से मुख्य न्यायाधीश को विदाई दी जाएगी। जस्टिस चंद्रशेखर, जस्टिस अरुण मोगा भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद होंगे और उन्हें भी एक साथ सभी जजेस को यहां पर विदाई का कार्यक्रम रखा जाएगा। जोधपुर में कार्यक्रम होने वाला है, ये जानकारी जयपुर से आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव का 18 जुलाई को रेफरेंस है और इसी उपलक्ष्य में जोधपुर मुख्य पीठ में कोर्ट संख्या 1 में दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम होगा। एक तरीके से फेयरवेल इसे हम कह सकते हैं कि जजेस की विदाई से पहले ये एक छोटा सा फेयरवेल कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित होगा। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर एक सवारी ऑटो के पलटने से एक वृद्ध की दुर्घटना स्थल पर मौत का मामला सामने आया है। ऑटो डूंगरपुर बस स्टैंड के पास से सवारियों को बैठाकर रोहनवाड़ा की तरफ जा रहा था। असंतुलित होकर पलटने से वृद्ध की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट कस्बे में महिला के आत्महत्या की घटना ने आक्रोश का रूप ले लिया है। बता दें कि महिला ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दी थी और इस पर परिजनों का आरोप है कि कस्बे के ही एक युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती की थी, जिससे आहत होकर महिला ने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अल्पेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है और आरोपी को गांव से बाहर करने की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है। इस दौरान विधायक नानालाल निनामा, पूर्व प्रधान अर्जुन लाल निनामा और भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेता, मुस्लिम, वैष्णव, जैन, मीणा ऐसे तमाम समाज के प्रतिनिधि इस ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में जुटे और मांग की गई है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। रुदावल थाना क्षेत्र में हाल ही में किसानों की सबमर्सिबल पंप की केबल चोरी की लगातार घटनाओं से परेशान ग्रामीणों को अब राहत की सांस मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नयावास और बगसपुरा समेत आसपास के क्षेत्रों में कई किसानों के खेतों में लगे सबमर्सिबल पंपों की केबल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी और इन वारदातों में जल जीवन मिशन के तहत लगे बोरवेल भी प्रभावित हुए थे, जिससे ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी थी। और अब खबर कोटा की रामगंज मंडी से है, जहां पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के ठीक सामने कुछ असामाजिक तत्व अंधेरे का फायदा उठाकर शौच कर रहे हैं। जी हां, जबकि विद्यालय से कुछ दूरी पर ही नगर पालिका ने आधुनिक शौचालय बनाया हुआ है, जिसका उपयोग न करके लोग विद्यालय के सामने ऐसा कर रहे हैं, जिससे वहां पर दुर्गंध फैली रहती है, गंदगी रहती है और मासूम छात्राओं को उस रास्ते से रोज गुजरना पड़ता है, जिससे शिक्षक और छात्राएं दोनों मानसिक रूप से परेशान हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य ने इस समस्या को लेकर कई बार पालिका प्रशासन को अवगत करवा दिया है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो कोटा के रामगंज मंडी की ये घटना है, जहां पर स्कूल के सामने ही लोग शौच कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं अंधेरे का फायदा उठाकर और छात्राओं को इस गंदगी से रोज निकलना पड़ता है। इस स्कूल के शिक्षक और छात्राएं दोनों ही परेशान हैं और लगातार निगम से ये मांग की जा रही है कि इन असामाजिक तत्वों को रोका जाए इस तरह की गतिविधियों से। जबकि स्कूल के नजदीक ही एक नगर निगम का शौचालय है, उसके बावजूद भी सड़क पर गंदगी फैलाई जा रही है।
हम हमारे विद्यालय के पास में ये नगर पालिका क्षेत्र का कुछ स्थान है। यहाँ पर जो लोग हैं वो गंदगी कर देते हैं, कचरा आदि फैलाते हैं, जिससे बच्चे स्कूल आते हैं तो नाक मुंह बंद करके आना पड़ता है और निरंतर बदबू आती रहती है। कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक इसका? नगर पालिका को लिखकर दे दिया गया था, वो बीच बीच में यहाँ पर सफाई करवा देते हैं, लेकिन फिर अगले दिन वापस वही गंदगी तैयार मिलती है। और समय समय पर नगर पालिका सफाई तो करवाती है, लेकिन परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। हम हमारे विद्यालय के पास में ये नगर पालिका क्षेत्र का कुछ स्थान है। यहाँ पर जो लोग हैं वो गंदगी कर देते हैं, कचरा आदि फैलाते हैं, जिससे बच्चे स्कूल आते हैं तो नाक मुंह बंद करके आना पड़ता है और निरंतर बदबू आती रहती है। कोई समाधान नहीं हुआ। और अब खबर बांसवाड़ा के जिला अस्पताल की मॉर्चरी से, जहां पर एक अज्ञात युवक का शव लाया गया है, जिसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाकर मॉर्चरी में रखवाया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को इसकी पूर्व सूचना तक नहीं दी गई। एम्बुलेंस चालक शव रखवाकर बिना जानकारी दिए वहां से रवाना हो गया, जिससे पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान और घटनास्थल का पता लगाने में जुटी हुई है। कोई अज्ञात व्यक्ति करके लाया गया है, एम्बुलेंस वाले लाए थे, वो यहाँ पे कोमा में रख के गए हैं और व्यक्ति के सिर में गहरी चोट है, घाव है और भी जगह जगह घाव है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है। कैसे लगी है, क्या है, इसकी डिटेल नहीं मिली, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर से बात नहीं हो पाई। कौन सी लोकेशन से लाया, ये कुछ पता है सर? ये भी नहीं पता चला कि कहाँ से लाया गया है। नाम पता कुछ पता चला? नहीं, अभी तक इसका नाम पता नहीं चला। ये कोई अज्ञात